हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज इस क्लास में हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाले चैप्टर के जितने भी ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स हैं उन सबको रिवाइज करेंगे, प्लस उनके प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से आपके पास ये इस चैप्टर की रिवीजन क्लास रहने वाली है जिसमें हम सारे ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स को एक ही प्लेस पे रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और एक एक ट्रिक को ध्यान से समझते हैं। पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि लेट कर लेते हैं हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 500 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है दैट इज़ 700 रुपीज़। अब आपको बताना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। हमें पता है सेलिंग प्राइस ग्रेटर है किससे, कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन दी कॉस्ट प्राइस। तो हम बोलते हैं जब भी सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर इसका मैं रिवर्स कर दूँ, कॉस्ट प्राइस मैं ले लेती हूँ 700 और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हम ले लेते हैं 500। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है ग्रेटर है किससे, सेलिंग प्राइस से। जब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है सेलिंग प्राइस से तो हमारे पास क्या होता है, लॉस। और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये एक तरीके से बेसिक है, इसमें कोई ट्रिक की नीड ही नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्वेश्चन पुट होता है इनके परसेंटेज फाइंड आउट करना। आपको प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना। तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उस चीज़ को ध्यान से समझिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। वहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को लेट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस को हम लेट कर रहे हैं दैट इज़ 500 रुपीज़ और प्रॉफिट परसेंटेज को हम लेट कर लेते हैं 40%। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है हमें अमाउंट में ना देके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ पे प्रॉफिट जो है हमें अमाउंट में ना देके परसेंटेज में दिया हुआ है और हमें बोला जाए कि सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करो। एक तरीके से ये फर्स्ट ट्रिक ही हो गई है। इसको यहाँ से समझ के चलिएगा, दिस इज़ द फर्स्ट ट्रिक, बेसिक ट्रिक है। ठीक है, अगर आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना हो तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट होगा, जो भी हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस होता है ना उसको हमेशा 100% मानना है। सेम ऐसा ही जब हम डिस्काउंट और मार्क प्राइस की बात करेंगे वहाँ पे मार्क प्राइस होगा वो 100% होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या, 100%। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, 100% की वैल्यू हमें दे रखी है 500। अब ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है 40%, ये 40% अगर आप यूज़ करेंगे तो प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पे आएगी। और अगर यहाँ लॉस होता है, जब आप 40 ही यूज़ करेंगे तब आपके पास लॉस की वैल्यू आएगी। बट अगर आप सेलिंग प्राइस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस के लिए जो परसेंटेज बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस प्रॉफिट का 40। तो सेलिंग प्राइस आपके पास हो गया 140%। बट इसके अमाउंट की वैल्यू तो नहीं पता और वो भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो 140% की वैल्यू कैसे निकलेगी, दैट विल बी 500 बाई 100 इंटू 140। 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसल, 14 इंटू 5 दैट विल बी 70, मीन 700 रुपीज़ आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस। ओके, होप आप सबको चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100% की वैल्यू होती है। और ये जो प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है आपको, ये वाली वैल्यू जो होती है कॉस्ट प्राइस में ऐड ऑन करवानी पड़ती है, तब आपके पास यहाँ पे क्या आता है, सेलिंग प्राइस। इन केस यहाँ पे आपको लॉस दिया होता, कॉस्ट प्राइस आपने लिया 500 रुपीज़ और लॉस परसेंटेज की वैल्यू आपको 40 दी हुई है, तब आप सेलिंग प्राइस के लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे परसेंटेज यूज़ करते, तब 140 यूज़ नहीं होता। तब आप क्या करते हैं, यहाँ पे 100 और लॉस के आपके पास 40%। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो बन जाता आपके पास 60%, 100 माइनस 40 होगा। ओके, होप आप सबको ये फर्स्ट ट्रिक क्लियर हो गई होगी कि क्या था इस ट्रिक में, रिवाइज कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस ऑलवेज भी 100%, जो प्रॉफिट परसेंटेज है अगर उसको यूज़ करना है सेलिंग प्राइस के लिए, देन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज यूज़ होगा, दैट विल बी फॉर द सेलिंग प्राइस। और सेम ऐसे ही अगर आपको लॉस परसेंटेज दे रखा हो, सेलिंग प्राइस के लिए परसेंटेज निकालो, तब वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आप डायरेक्ट परसेंटेज से अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल फॉर्मूला अप्लाई करने की आपको नीड नहीं है। ओके, होप आप सबको ये फर्स्ट ट्रिक क्लियर हो गई होगी, परसेंटेज से रिलेटेड कैसे आपको ये चीज़ें यूज़ करनी है। ये बेसिक था, बताना ज़रूरी था, बिकॉज ये आगे जाके क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। नाउ कम टू द सेकेंड ट्रिक। सेकेंड ट्रिक क्या है उसे समझते हैं। देखो, सेकेंड ट्रिक में हमारे पास क्या चीज़ गिवन होगा, आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन होगी। मीन्स एक ही प्रोडक्ट है या फिर दो प्रोडक्ट कर लीजिए आप। एक प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, चलो। फर्स्ट प्रोडक्ट आपके पास है, उसका एक कॉस्ट प्राइस है। फिर आपने दोबारा उसका एक और आप डील कर रहे हैं, सेकंड डील में भी सेम उसका कॉस्ट प्राइस है, बट सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। एक सेलिंग प्राइस 1 हो रहा है और एक सेलिंग प्राइस 2 हो रहा है। ठीक है, एन आर्टिकल इज सोल्ड, किसी एक आर्टिकल को आप सोल्ड करें डिफरेंट अमाउंट में।
यहाँ पे उसको एक प्रॉफिट हो रहा है और इस डील में उसको एक लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और वहाँ पे लॉस हो रहा है, बट जो ये प्रॉफिट की अमाउंट की वैल्यू है ये लॉस की अमाउंट की वैल्यू के इक्वल है। अमाउंट क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तो उस केस में हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस बताना है कि क्या होगा। ओके, पहले समझिए कि ट्रिक क्या है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए वो कंडीशन भी तो पता होनी चाहिए ना, उस फॉर्मूले को कहाँ अप्लाई करना है। तो पहले उस कंडीशन को समझिए। आपके पास कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसके आपने 2 बारी डील करी है, कॉस्ट प्राइस सेम है दोनों के लिए, बट फर्स्ट डील में यानी किसी एक पर्सन को जब आप उसके साथ डील कर रहे हैं तब आपके पास एक सेलिंग प्राइस था, उसको आपने बेचा, तब आपको प्रॉफिट हो रहा है। जब आप सेकंड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तब आपको वहाँ पे लॉस हो रहा है। बट यहाँ पे अगर 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है तो वहाँ पे 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। यहाँ पे अगर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है तो इधर 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। ये चीज़ आपके पास है। कहने का मतलब है प्रॉफिट और जो लॉस के अमाउंट की वैल्यू है, अमाउंट, मैं यहाँ पे अमाउंट वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिए, परसेंटेज यूज़ नहीं कर रही हूँ, अमाउंट वर्ड यूज़ कर रही हूँ, रुपीज़ यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों का जो यहाँ पे रुपीज़ है, अमाउंट है, वो इक्वल है। उस केस में अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना हो तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तब हमारे पास फॉर्मूला जाएगा दैट इज़ SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाय 2। कहने का मतलब है कि दोनों सेलिंग प्राइस का हमें क्या निकाल लेना है, एक तरीके से एवरेज टाइप, मीन टाइप निकाल लेना है। तो क्या होगा, SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ऐसा कब यूज़ होगा, जब प्रोडक्ट सेम होगा, या 2 प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, बट कॉस्ट प्राइस सेम होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस सेम है, डिफरेंट सेलिंग प्राइस है, और एक पे प्रॉफिट होना चाहिए और एक पे लॉस होना चाहिए, और दोनों की अमाउंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। ओके, अब प्रॉब्लम क्वेश्चन के साथ इस ट्रिक को डिस्कस करते हैं कि कैसे ये वाली ट्रिक वहाँ पे अप्लाई होगी, क्वेश्चन किस टाइप से आता है। नाउ क्वेश्चन इज an article is sold at rupees 120 and rupees 80, one's at a profit and one's at a loss, but the amount is same, find the cost price। देखो कैसे cost price फाउंड होगा इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट सेलिंग प्राइस दे रखा है 120 एंड सेकंड सेलिंग प्राइस दे रखा है 80, और ये भी बोला जा रहा है एक बारी प्रॉफिट हो रहा है, एक बारी लॉस हो रहा है, और दोनों का अमाउंट सेम है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 120, सेकेंड सेलिंग प्राइस 80 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स 200 बाई 2, 100 रुपीज़। तो आपका यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया, 100 रुपीज़। ओके, होप आप सबको सेकंड ट्रिक भी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड ट्रिक की साइड। जो थर्ड ट्रिक है हमारी, वो बिल्कुल सेकंड ट्रिक की तरह है, बस यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है। सेकंड ट्रिक में हमारे पास प्रॉफिट और लॉस इक्वल था, बट वहाँ पे उनके अमाउंट्स इक्वल थे। जो थर्ड ट्रिक है, हमारे पास प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज इक्वल है। ये सेकंड ट्रिक में हमने अमाउंट की बात करी थी, जहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ रहा था SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड केस जो हमारे पास मीन्स थर्ड ट्रिक है, उसमें जब हमारे पास प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज इक्वल होंगे, बाकी सारी कंडीशन सेम है कि फर्स्ट सेलिंग प्राइस गिवन है, सेकंड सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस सेम है। जब फर्स्ट सेलिंग प्राइस की बात करें तो आपके पास एक प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड सेलिंग प्राइस की बात करें तो आपके पास लॉस हो रहा है, और दोनों की परसेंटेज इक्वल है, तब वहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला लगने वाला है टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, दैट इज अंडर रूट सेलिंग प्राइस 1 इंटू सेलिंग प्राइस 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं कि ये वाला ट्रिक कैसे अप्लाई होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन इज इफ अ पर्सन सेल्स अ प्रोडक्ट फॉर ₹80 एंड ₹125, ₹80 and ₹125, in both cases the percentage gain and the loss is the same, then find the cost price। देखो कैसे फाइंड आउट होगा, अब यहाँ पे कैसे हम पुट करेंगे वैल्यू। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1 विच इज़ 80 एंड सेलिंग प्राइस सेकंड विच इज़ 125। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम 80 को कैसे लिख सकते हैं, 16 × 5 लिख लेते हैं, एंड दैट इज़ 5 क्यूब। यहाँ पे 5 4 बन गए, यानी कि 2 पेयर्स हम बोल सकते हैं, 2 5 बाहर आ गए, और ये क्या होता है 4 × 4 16, तो एक 4 बाहर आ गया। तो ये सारे बाहर आ जाएंगे रूट से, बिकॉज इनकी पेयरिंग बन रही है। इन्हें मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 5 × 4 20, 20 × 5 विल बी 100। तो दैट मीन्स आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 100 रुपीज़, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। दोबारा समझा रही हूँ,
जब आपके पास प्रॉफिट और लॉस अमाउंट इक्वल होगा तब SP1 प्लस SP2/2 होगा। जब प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज होगा तब आपके पास फॉर्मूला अंडर द रूट SP1 इंटू SP2 आएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फोर्थ ट्रिक। देखते हैं ट्रिक 4 में हमारे पास क्या चीज़ है। ट्रिक फोर्थ, इस ट्रिक फोर्थ में आपको क्या गिवन होगा, टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ गिवन होगी। टू डिफरेंट क्वांटिटीज़, जैसे क्वांटिटी ए मान लेते हैं एंड क्वांटिटी बी। उन क्वांटिटीज़ के आपको यहाँ पे अमाउंट गिवन होंगे, बट ये जो अमाउंट है आपके पास, ये दोनों अमाउंट क्या होंगे हमारे पास, सेम होंगे। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ट्रिक 4 में क्या है, टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ है, उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट्स होंगे और वो अमाउंट्स क्या होंगे यहाँ पे सेम होंगे। तो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बनता है इस ट्रिक में। क्वेश्चन इज अ पर्सन बॉट 20 पेन्स फॉर ₹100 एंड सोल्ड 16 पेन्स फॉर ₹100। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और द लॉस परसेंटेज। देखो इस क्वेश्चन में अब आपको क्या गिवन है, एक पर्सन है वो 20 पेन को परचेज कर रहा है 100 रुपीज़ में और 16 पेन्स को सेल कर रहा है 100 रुपीज़ में। वही बात हो गई, टू क्वांटिटीज़ गिवन है, एक कॉस्ट प्राइस पे और एक सेलिंग प्राइस पे। अब ये क्वांटिटीज़ तो डिफरेंट है बट उनके अमाउंट्स क्या है, सेम है। इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, 20 पेन्स है, उनका आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹100। अगेन सेलिंग प्राइस 16 पेन्स है, उनका आपको सेलिंग प्राइस गिवन है ₹100। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। देखो यहाँ पे जो एक मेन चीज़ है आपको याद रखनी है, जिस चीज़ से आपको कुछ भी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, जब आप स्क्रीन में या क्वेश्चन पेपर पे वो क्वेश्चन देखेंगे ना तो वहीं पर माइंड में ही वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या चीज़ है, ये ए है कॉस्ट प्राइस वाला और ये बी है सेलिंग प्राइस वाला क्वांटिटी। ठीक है, अगर ये ए की वैल्यू ग्रेटर है किससे, बी से, तो हमेशा याद रखना आपके पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर ए की वैल्यू लेस है बी से तो आपके पास क्या होगा, लॉस होगा। ओके, और जो फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है वो फॉर्मूला क्या चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। ये जो डिफरेंस है आपको इनका क्या लिखना है, डिफरेंस 20 माइनस 16 दैट विल बी 4 डिवाइडेड बाय बी यानी कि सेलिंग प्राइस का 16 इंटू 100। इसे सॉल्व कीजिए, 4 इंटू 1 एंड 4, 100/4 विच इज़ इक्वल टू 25%। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 25%। तो आपके पास ये ट्रिक है, करना तो यही है, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय बी, बट वो प्रॉफिट है या लॉस है ये कैसे पता लगेगा, ए और बी की वैल्यूज़ को देख के। आपने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देखा, आपको समझ आ गया, टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ है, अमाउंट सेम है। ओके, और यहाँ पे जो आपको वैल्यूज़ है, ए की ग्रेटर दे रखे है, बी की स्मॉल, तो आपके पास यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट वाला ऑप्शन हो गया, जहाँ भी लॉस दे रखा है वो वाले ऑप्शन आपके पास रिजेक्ट हो गए। अब उनको नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ प्रॉफिट वाले ऑप्शन बचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंस बाय बी, याद रखना बी आएगा, कॉस्ट प्राइस मत समझ लेना कि 20 लगाना है, यहाँ पे ट्रिक में बी आएगा। तो 4/16 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। ओके, ये तो आपके पास ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इन केस आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ 20 पेन्स का आपको 100 रुपीज़ दे रखा है तो आप 1 पेन का कॉस्ट निकाल लीजिए। सेम ऐसे 16 पेन्स का 100 दे रखा है तो 1 पेन का सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। 1 पेन का कॉस्ट प्राइस आ गया, 1 पेन का सेलिंग प्राइस आ गया, तो आपको पता लग जाएगा वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सब्ट्रैक्ट करवा के डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस करके इंटू 100 कर लीजिएगा, वहाँ से भी आ जाएगा। बट देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं, बट अगर ऐसे करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। ट्रिक्स होती ही टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, होप आप सबको ये ट्रिक नंबर 4 भी क्लियर हो गई होगी और यूज़फुल भी लगी होगी। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और ट्रिक है जहाँ पे ये दोनों जो अमाउंट्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, तो उस ट्रिक को कैसे करेंगे, उस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज़ डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं हमारा ट्रिक नंबर 5, वेयर क्वान्टिटीज़ आर डिफरेंट एंड द अमाउंट्स आर ऑल्सो डिफरेंट। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है कि ए क्वांटिटी को आपका कॉस्ट प्राइस x रुपीज़ गिवन है और बी क्वांटिटीज़ का आपके पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस y गिवन है। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है इस टाइप का। क्वेश्चन इज इफ 5 पेन्स bought ₹40 एंड 4 पेन्स सोल्ड फॉर ₹36 देन फाइंड द प्रॉफिट और द लॉस परसेंटेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 5 पेन्स का आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹40
और 6 पेंस का आपके पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है ₹36। ओके, क्या गिवन आपके पास? कॉस्ट प्राइस इज़ ₹40 एंड सेलिंग प्राइस इज़ ₹36। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो अमाउंट क्वांटिटीज़ हैं, इन क्वांटिटीज़ को आपको सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अगर इधर 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपको यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करवा, सॉरी 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करवाइए और इधर भी 6 से, तभी आपके पास 6 × 5 30 हो जाएगा। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करवाइए और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करवाइए। 6 × 5 30, 6 × 5 30 हो गया, 30 पेंस हो गए। यहाँ से आपके पास कॉस्ट प्राइस आएगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस आएगा। तो आपके पास यहाँ पे 6 × 4 विल बी 24, 240 कॉस्ट प्राइस आ गया एंड सेलिंग प्राइस 36 × 5 विल बी 1। क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी क्या? 5 पेंस 40 रुपीज़ के और 4 पेंस 36 रुपीज़ के थे। यहाँ पे 4 पेंस था। क्वेश्चन पूरा इरेज करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। क्या था आपके पास क्वेश्चन में? 5 पेंस ₹40 एंड 4 पेंस ₹36। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, सेम इधर भी 4 से मल्टीप्लाई और इधर 5 से मल्टीप्लाई करवाने पर क्वांटिटी सेम आ गई 20, बट यहाँ पे क्या बन गया? 4 × 4 16, यहाँ पे आपके पास आ गया 180। तो ये कॉस्ट प्राइस होता है और ये वाला हमें सेलिंग प्राइस के लिए कंडीशन दे रखी है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट 20 रुपीज़ का, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 20 बाय कॉस्ट प्राइस इज 160 × 100। सॉल्व कर देंगे, 800 बाई 8 दैट मीन्स 12.5% विल बी आर करेक्ट आंसर। ओके, होप आप सबको ट्रिक नंबर 5 भी क्लियर हो गई होगी। 4th ट्रिक में क्वांटिटीज़ डिफरेंट थी, अमाउंट सेम थे। 5th ट्रिक में क्वांटिटीज़ भी डिफरेंट है एंड अमाउंट भी डिफरेंट है। जब अमाउंट डिफरेंट होगा तब आपको क्वांटिटीज़ को सेम बना के फिर अपने क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक लेवल पे ले आना है, और जब अमाउंट्स भी सेम होगा तो वहाँ पे फॉर्मूला लगाना है A-B/B × 100। इफ़ A इज़ ग्रेटर देन दैट विल बी कॉल्ड द प्रॉफिट परसेंटेज, इफ A इज़ लेस देन दैट विल बी द लॉस परसेंटेज। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट 6th ट्रिक। 6th ट्रिक हमारे पास रिलेटेड है फॉल्स वेट से रिलेटेड। जो वेट है वो फॉल्स यूज़ कर रहे हैं हम। कहने का मतलब क्या है, हम जैसे भी मार्केट जाते हैं कुछ परचेज़ करते हैं तो आप उसमें देखते हैं वो जो वेइंग के लिए यूज़ करते हैं उसको क्या कर लेते हैं, फॉल्स यूज़ कर लिया। 1 kg की जगह उन्होंने 900 ग्राम वाला यूज़ कर लिया, 960 वाला यूज़ कर लिया, ताकि उनका वहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो जाए, वो क्वांटिटी कम दे और रेट उतने का ही लगा सके। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स वेट। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें और कैसे आते हैं। क्वेश्चन इज सेल्स 950 ग्राम एज 1 kg। देखो ये सिर्फ आपको बेसिक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए, ताकि मैं कि यहाँ पे आपको ट्रिक समझा सकूँ। तो क्वेश्चन में क्या चीज़ है कि 1 kg के प्लेस पे उन्होंने क्या यूज़ कर लिया 950 ग्राम। ठीक है, एक्चुअली में 1 kg था, ठीक है, बट उन्होंने क्या यूज़ कर लिया 950 ग्राम, तो फॉल्स वेट यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट निकालना है वो कैसे निकलेगा, हमेशा प्रॉफिट ही होगा, इस केस में लॉस तो होगा नहीं। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका कैसे निकलेगा, वो फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, गेन परसेंटेज इज इक्वल टू, जैसे अभी आपने ट्रिक नंबर 4th में करा था ना, A-B/B × 100, सेम वही है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एक्चुअल वेट यानी कि A बोल सकते हैं आप इसे, माइनस गिवन वेट जो उन्होंने वेट यूज़ करा है, डिवाइडेड बाय B यानी कि गिवन वेट। अब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, A-B/B। A क्या हो गया आपके पास एक्चुअल वेट, B क्या हो गया गिवन वेट जो आप यूज़ करें दैट इज़ अ फॉल्स वेट। तो A-B/B × 100 ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व होगा, एक्चुअली इस 1, अब दोनों की यूनिट्स को सेम बनाना पड़ेगा। ये kg है ये ग्राम है, तो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं 1000 ग्राम, 1000 एंड 950, तो डिफरेंस आ गया आपके पास 50 डिवाइडेड बाय 950 × 100। ओके, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट होगी, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 1900/9 विल बी इक्वल टू 5.26%। और हमेशा यहाँ पे आपके पास क्या हो गया प्रॉफिट, तो इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज का आपके पास आंसर आ चुका है 5.26%। ओके, अब नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे जहाँ पे फॉल्स वेट भी है, कुछ प्रॉफिट परसेंटेज भी है, और हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो वहाँ पे एक स्टेप आपके पास इंक्रीज हो गया। 7th ट्रिक में क्या आ जाएगा, फॉल्स वेट
plus profit percentage is given, we have to find the overall profit or loss percentage. तो देखते हैं 7 ट्रिक में कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. Question is a trader uses a weight of 950 gram instead of 1 kg and sells at 20% profit. What is his overall profit percentage? अभी जैसे आपको बताया था वेट भी गिवन है और एक प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है, हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज बताना है. तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा. आपको हमेशा क्या करना है, जो ओरिजिनल है एक्चुअल है उसको लिखना है. अब यूनिट सेम बनानी पड़ेगी, केजी है तो मैंने उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 1000 लिखा. अब फॉल्स वेट कितना यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ 950 ग्राम, दोनों ग्राम ग्राम में आ गया. अब उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू लिखनी है. प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%, और 1000 का 20% कितना होता है, 200. और जब यहाँ पे 200 ऐड ऑन करवाएंगे तो आपके पास अमाउंट कितना आ गया, 1200. ओके. अब इसको किस तरीके से वर्क करना है, दिस वन इज़ अ कॉस्ट प्राइस, दिस वन इज़ अ सेलिंग प्राइस, बस ऐसे ही वर्क करना है. तब आपके पास यहाँ कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 250 का, डिवाइडेड बाय 950 इंटू 100. बस सॉल्व कर लीजिए. 5 के टेबल पे कट कर लेंगे यहाँ पे, 5 इंटू 5 एंड हेयर 19, तो आपके पास आ गया 500 बाई 19 विच इज़ इक्वल टू 26.31% प्रॉफिट. क्लियर. बस इतना याद रखिएगा, ये ऐसे ही वर्क करेगा. ए बी, तो a माइनस बी बाई बी, या फिर a माइनस, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a माइनस बी बाई बी. बस इतना याद रखिएगा. डिवाइड में आपके पास फॉल्स वेट आएगा, जैसे प्रीवियस ट्रिक में था, 6 ट्रिक में डिवाइडेड में फॉल्स वेट आ रहा था, सेम यहाँ भी आपके पास फॉल्स वेट आएगा. फॉल्स वेट टाइप वाले क्वेश्चन में हमेशा डिनोमिनेटर में फॉल्स वेट ही यूज़ होगा. ओके. दोबारा बता रही हूँ, दोनों की यूनिट्स को सेम बनाने के लिए यहाँ पे 1000 यूज़ करा, ये एक्चुअल है, और फॉल्स वेट 950 है. 20% का प्रॉफिट दे रखा था, इसीलिए यहाँ पे 1200 करा. दोनों का डिफरेंस 250 होता है. 250 किसके ऊपर, 950 के ऊपर फाइंड आउट करना है. सॉल्व करके हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 26.31. होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या आंसर उसका आएगा. Question is, a dishonest dealer uses 900 gram instead of 1 kg and sells at cost price. What is his actual profit percentage? अब यहाँ पे ठीक है, फॉल्स वेट तो दे रखा है, 900 ग्राम यूज़ करा, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, उससे सेल तो करा कॉस्ट प्राइस पे ही, ना ही कोई प्रॉफिट लिया ना ही कोई लॉस लिया, उससे कॉस्ट प्राइस पर ही सेल किया है. तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है. तो इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, 1000, फॉल्स वेट कितना है, 900, ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, दैट मीन्स 1000 का 1000 पे ही उसने उसको सेल करा है. तो कितने का चेंज आ गया यहाँ पे, 100 का, डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100. तो यहाँ पे 20 से 2 zeros कैंसिल, 100/9 इज इक्वल टू 11:1/9%. आपके पास क्या आ गया, आंसर. और हमेशा इस केस में क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा आपको. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट, 7th हो गया ना, 8th. अब जो भी 2 ट्रिक हम डिस्कस करेंगे, 8th ट्रिक एंड 9th ट्रिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है. दोनों ट्रिक को ध्यान से समझिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं. तो समझते हैं इन दोनों ट्रिक को. देखो, पहले मैं आपको ट्रिक नंबर 8 समझा रही हूँ. आपके पास एक कॉस्ट प्राइस है और आपके पास एक और कॉस्ट प्राइस है. दोनों कॉस्ट प्राइस क्या है, इक्वल है. ठीक है. फर्स्ट कॉस्ट प्राइस पे आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, उसको हमने ले लिया X%. सेकंड पे ही आपको लॉस हो रहा है, उसको हमने ले लिया X%. ये प्रॉफिट हो रहा है, ये आपके पास लॉस हो रहा है, बट दोनों के जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो क्या है, सेम है. प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज है. तो इस केस में आपके पास क्या होगा, ना ही कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा. हमेशा याद रखना, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस. कब, जब कॉस्ट प्राइस सेम है और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द फर्स्ट केस की क्वांटिटी जो अमाउंट है वो इक्वल है, वैल्यू है वो इक्वल है लॉस परसेंटेज के ऑन द सेकंड कॉस्ट प्राइस. कंडीशन, कॉस्ट प्राइस मस्ट बी इक्वल एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज, तभी आपके पास होगा नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस. ओके. अब इसी के साथ इसी में कंटिन्यू करते हैं. एक और चीज़, आपके पास एक और कॉस्ट प्राइस है, एक और कॉस्ट प्राइस है. दोनों कॉस्ट प्राइस क्या है, इक्वल है. फर्स्ट केस में आपके पास प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, X1 प्रॉफिट परसेंटेज हमने ले लिया. सेकंड केस में भी आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है.
अब इस केस में आपको फाइंड आउट करना है ओवरऑल। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो कैसे फाइंड आउट होगा। अब तो दोनों ही प्रॉफिट है, तब कैसे फाइंड आउट होगा ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस? कैसे फाइंड आउट होगा? ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। दोनों प्रॉफिट है तो ऑब्वियस है कि आंसर भी आपके पास क्या आएगा? प्रॉफिट परसेंटेज में आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ भी एवरेज निकालने बैठते तो क्या निकलता? x माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो जाता। इसलिए नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। जब दोनों प्रॉफिट है तब आपको क्या करना पड़ेगा? x1 प्लस x2 बाई 2। एक और केस ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एक और हमने ले लिया कॉस्ट प्राइस था। कंडीशन ऊपर ले लेती हूँ। फर्स्ट पे हमने ले लिया x1 प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड में आपने ले लिया लॉस हो रहा है दैट इज़ x2 परसेंटेज, थर्ड पे आपने ले लिया प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ x3 परसेंटेज। ओके, फर्स्ट पे प्रॉफिट परसेंटेज, सेकंड का लॉस परसेंटेज, थर्ड पे प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस केस में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस? यहाँ पर भी आपको एवरेज लेना है। एवरेज कैसे? तीनों को ऐड ऑन करवा दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3। बट सेकंड में देखिए लॉस है तो ये वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी? माइनस डिवाइडेड बाय टोटल आइडेंटिटीज़ कितनी है यहाँ पे? 3 क्वांटिटीज़ है तो आपको 3 लिखना पड़ेगा। ओके, लिख दिया। अब ओवरऑल आंसर अगर आपके पास प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज, और अगर ओवरऑल आपके पास आंसर माइनस में आ रहा है तो लॉस परसेंटेज। क्लियर? ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस इक्वल है और वहाँ पे आपको रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शंस में प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज की वैल्यूज़ दे रखी है, तब आपको वहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज। और अगर उनकी वैल्यूज़ प्रॉफिट में और एक लॉस में है और इक्वल है दोनों, तब आपको वहाँ पे क्या करना है? नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस लगाना है। एवरेज निकालने की नीड ही नहीं है। एवरेज निकालते भी है तब भी आपका आंसर क्या आएगा? 0। दिस वन इज़ अ ट्रिक नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इस ट्रिक को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब इस टाइप से ही आप देखेंगे ट्रिक नंबर 9, जहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस इक्वल दे रखे होंगे। यहाँ तो कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, अब हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल होंगे। तो देखते हैं कैसे वो ट्रिक वर्क करती है। देखो ट्रिक नंबर 9, इसमें क्या है? आपके पास एक सेलिंग प्राइस है, सेकंड सेलिंग प्राइस है, और दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल है। फर्स्ट में आपके पास कुछ प्रॉफिट हो रहा है x परसेंटेज, और सेकंड में आपके पास लॉस हो रहा है x परसेंटेज। ओके, अब यहाँ पे एक पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है, और उनकी वैल्यूज़ क्या है? इक्वल है। जब कॉस्ट प्राइस की बात थी तो नीदर प्रॉफिट नो लॉस था, और जब सेलिंग प्राइस की बात है तब आपके पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा? इस केस में हमेशा आपके पास लॉस होगा और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला बन जाएगा x²/100। बस इतना याद रखना है। दोबारा बोल रही हूँ, याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जब कॉस्ट प्राइस इक्वल है, ऐसे वैल्यूज़ गिवन है तो नीदर प्रॉफिट नो लॉस, और जब सेलिंग प्राइस इक्वल है तब आपके पास वहाँ पे लॉस होगा, और हमेशा लॉस कितना होगा? x²/100। ओके, अब देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। Question is, a man sells 2 watches at the same price of rupees 500. On one he gains 20% and on the other he loses 20%. What is the net result? या फिर what is the overall profit percentage or the loss percentage? अब वो सेल कर रहा है वॉचेस को सेम प्राइस पे 500। ओके, 2 वॉचेस को सेल कर रहा है, फर्स्ट भी 500 पे सेलिंग प्राइस है और सेकंड भी 500 का सेलिंग प्राइस है, बट एक पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है और एक पे 20% का लॉस हो रहा है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर ट्रिक नंबर 9 ही अप्लाई होगी। तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा x²/100, दैट मीन्स 20²/100, दैट मीन्स 400/100। तो आपके पास यहाँ गया 4% का लॉस। वेरी सिंपल, बस इतना याद रखिएगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइसेस इक्वल थे, और अगर वो कॉस्ट प्राइस होते तब हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाता? क्या आंसर आ जाता? नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। बट इस केस में ये चीज़ गिवन नहीं है, इस केस में हमें ये चीज़ गिवन है, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है। ओके, अब इस टाइप से ही कुछ रिलेटेड ट्रिक देखते हैं। ये जो 9th टाइप हमने डिस्कस करा है, इसी से रिलेटेड एक और ट्रिक है। नाउ कम टू द ट्रिक नंबर 10th। इस ट्रिक को क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज, अ मैन सेल्स पार्ट ऑफ हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 25% लॉस, बोथ विथ इक्वल कॉस्ट प्राइस, फाइंड द नेट रिजल्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि उससे सेल कर रहा है पार्ट्स ऑफ हिज गुड्स। कुछ भी हम क्वांटिटीज़ यहाँ पे बोल सकते हैं। ये टोटल एक बॉक्स है,
उसमें हाफ उसने प्रोडक्ट को, हाफ आर्टिकल्स को उसने सेल करा है 25% के प्रॉफिट पे, ओके, और हाफ को उसने सेल करा है 25% के लॉस पे। और इस केस में वो कह रहा है कि दोनों के जो कॉस्ट प्राइस हैं वो क्या है, इक्वल है। तो इस केस में जो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा उस टाइम पे भी हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, x²/100, दैट मीन्स 25 इंटू 25/100, तो क्या आ गया 4, 25/4, ठीक है, तो इज इक्वल टू 6.25% का आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट रिजल्ट आ जाएगा, और वो क्या है आपके पास, लॉस है। इस केस में हमेशा क्या होता है, आपके पास लॉस होता है, ओके। अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, वहाँ पे थोड़ा सा और चेंज है। Question is, a trader sells 60% of his goods at 20% profit and rest at 10% loss. Find the overall profit or loss percentage. देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पे आपके पास इक्वल नहीं है, यहाँ पे 2 पार्ट्स जो हैं वो इक्वल पार्ट्स नहीं है, अनइक्वल पार्ट्स हैं। कह रहा है 60% गुड्स को उसने सेल करा है 20% के प्रॉफिट पर, और आगे क्या कह रहा है, एंड द रेस्ट, अब 60% यहाँ चला गया तो ये कितना बचा, 40% को उसने सेल करा है यहाँ पे 10% के लॉस पर। हमें बताना है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब ये आंसर आपके प्लस और माइनस पे डिपेंड करेगा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी वही चीज़ है, प्लस और माइनस पे डिपेंड करता। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, जस्ट इन्हें मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 60 इंटू 20 दैट इज़ 1200, ये नेगेटिव है, लॉस हो रहा है तो माइनस भी कीजिए, 400 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, 100, तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास 800 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास ये आंसर कितना आ गया, 8%, और आंसर प्रॉफिट में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8% का प्रॉफिट। ये थोड़ा सा जो 9th पार्ट हमने डिस्कस करा है, ट्रिक 9th है, उससे रिलेटेड था, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये बताया है। ये नहीं कि बिल्कुल आप बोले उसी से कंपेयर करवा ले कि उसी के जैसा तो नहीं है, यहाँ पे चेंजेस है, वो नहीं, बस थोड़ा सा रिलेटेड था, इसीलिए आपको समझाया था। ध्यान से समझिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस करा, हाफ ऑफ पार्ट्स थे तो इसलिए मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, हाफ ऑफ पार्ट्स हैं, जस्ट आपको वहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है x²/100 का। और यहाँ पे अगर आपको ऐसे अनइक्वल पार्ट्स दे रखे हैं तब आप क्या कीजिए, उनके पार्ट्स को रिस्पेक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस के साथ मल्टीप्लाई करवाइए। अगर आंसर यहाँ पे माइनस में है तो माइनस यूज़ कीजिए, प्लस में है दोनों तो प्लस में यूज़ कीजिए, दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस यूज़ कीजिए। ओवरऑल आंसर आपका जिसमें भी आएगा आपका वही प्रॉफिट और लॉस में आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ दिस इज द ट्रिक नंबर 10। अब आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर, आई थिंक आज के लिए इतनी ट्रिक बहुत है, या और ट्रिक भी डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, नहीं टोटल ट्रिक 10 बहुत है आज की क्लास के लिए। आगे जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो ट्रिक्स रह गई है या डिस्काउंट से रिलेटेड जो ट्रिक्स रह गई है उन ट्रिक्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज क्लास बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो रही है तो ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो भी ट्रिक्स आगे बच गई हैं प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड भी, और डिस्काउंट तो पूरा ही स्टार्ट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे रिलेटेड मैं अब आपको क्वेश्चंस दे दूंगी जितने भी हमने यहाँ पे ट्रिक्स डिस्कस करी है, 10 ट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अब यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनके आंसर्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे और भी हम ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।